हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके पास कोई टेबल आता है, बट वहाँ पे सीन ऐसा है कि आपको क्या करना है, मॉडल बॉक्स पे डेटा दिखाना है, बट जो रो पे क्लिक करो उसका डेटा दिखाना है, ना कि सारी की सारी रिकॉर्ड को उस मॉडल बॉक्स में दिखाना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्ड नंबर 4 पे क्लिक करता हूँ। तो जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है, और 4 का रिकॉर्ड जो भी है उसका नाम आप मैच कर सकते हैं, और उसका ईमेल आईडी वगैरह जो भी है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हो, जेएसएक्स में हम लोग इसको कैसे प्रिंट करेंगे मॉडल बॉक्स। अब नंबर 1 पे जाते हैं तो हम लोग को नंबर 1 मिल गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे उसका आईडी दिखा रहा हूँ जिससे कि पता चले कि हम किस पे एक्टिव फिलहाल। ओके, तो यहाँ पे नंबर 7 पे है, यहाँ पे नंबर 6 पे है। ठीक है, तो जिसका आप डेटा लेना चाहो उसका डेटा आप मॉडल बॉक्स में ले सकते हो। तो इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया है देखते हैं, चलिए। तो ये है मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो फंक्शनल या क्लास कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो डेटा ले रहा हूँ, ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये मैं फिलहाल जेसन प्लेस होल्डर से ले रहा हूँ। आप भी जाके यहाँ से इसको हिट कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब फ्री में जो डमी रिकॉर्ड्स है, डेटा है, मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलते हैं। तो मैं उसका यूआरएल यहाँ पे हिट कर रहा हूँ। ठीक है, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको यूज इफेक्ट में डाल दिया, तो वो रन होता रहेगा ऑन पेज लोड पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, तो ये जब जब मैंने ये फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन की मदद से मुझे ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ से ये दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे वो दिख रहा है। बट अभी कैसा है कि मैंने यहाँ पे बटन बना दिया। बटन बनाने के बाद बटन के क्लिक पे मुझे वो रो का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। वो कैसे किया वो भी देख लेते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो ये मॉडल, ये जो जो टेबल में ये सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैप फंक्शन लगा दिया। उसके बाद ये रिकॉर्ड में मेरा सारा डेटा है, क्योंकि ये स्टेट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो सारा का सारा जो रिजल्ट है उसमें आके सेव हो गया। ये रिजल्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, इस तरह से भी चलेगा। ओके, तो आपके ऊपर है। और रिस्पॉन्स भी आप कुछ भी लिख सकते हो डॉट जेसन, क्योंकि जेसन में हमें उसको कन्वर्ट करना है, नहीं तो हमें एरर आएगा। ओके, ये जेसन, हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा ले रहे हैं, इसलिए डॉट जेसन लगाया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में हम लोग स्टेट सेट कर दिया, और ये रिजल्ट था, इसमें सारा का सारा जो डेटा था इसमें डाल दिया। बाद में ये सेट रिकॉर्ड है, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम लोग इससे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैप फंक्शन लगा दिया, रिकॉर्ड डॉट मैप, और जो भी था यहाँ पे टेबल में प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा टेबल दिख रहा है। और यहाँ पे एक बटन भी मैंने बना दिया है, ये जो बटन दिख रहा है आपको। ठीक है, और उस पे मैंने ऑन क्लिक कॉल किया है। तो शो डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको यहाँ पे ऊपर मैंने कॉल करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया है, फिर से मैंने ये फैच फंक्शन का यूज़ किया है, और उसमें पास कर दी है आईडी। और ये आईडी कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। और ये आईडी कहाँ से आ रही है, इस बटन में मैंने आईडी पास करा है, नेम्स डॉट आई डी। ये आईडी जो दिख रही है, ये जो आईडी है मैंने पास करा दी, यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, और उसको मैंने फिर यहाँ पे गेट कर लिया। कहाँ पर, ऊपर यहाँ पे गेट कर लिया, यहाँ पे गेट करके यहाँ पे पास कर दिया। तो जब भी क्लिक करेगा वो उस आईडी को उठाएगा, वहाँ से डेटाबेस से, आपके जेसन एपीआई है या एपीआई से वो डेटा, पर्टिकुलर डेटा वो आईडी के हिसाब से लेके आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो मुझे 8 का डेटा मिल गया। सेम वैसे ही वो काम कर रहा है, उसको जो आईडी मिलेगा उसका डेटा वो ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया सारा का सारा डेटा। मैंने क्या किया, स्टेट बनाया मॉडल बॉक्स का, और यहाँ पे पास कर दिया आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल। ये आप कुछ भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नेम ही हो, वो यूज़र नेम, जैसे यूज़र नेम भी दे सकते हो। ओके, अब मैं इसको नीचे कॉल करूँगा, कहाँ पे, मॉडल बॉक्स। मेरा मॉडल बॉक्स यहाँ बन के तैयार है। ठीक है, तो अब मैंने यूज़र नेम दे दिया इस तरह से। तो आपका यूज़र नेम जो आप यहाँ पे दोगे, ये सेम होना चाहिए, ना कि ये। ठीक है, ये मैंने स्टोर करा लिया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो उसने क्या किया, यूज़र नेम को यहाँ पे ले लिया, मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया इस तरह से।
तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो नाम है वो सेम रहे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, देखते कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने मॉडल बॉक्स में जो रो पे हम क्लिक करें उसका डेटा आपको शो करा के दिखा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।